ए एंड सी, ए है हमारे पास H2O एंड सी है Cl-। आप जो अभी रफ पेज सामने रखें, क्योंकि आपको पेज घुमाने की जरूरत नहीं है, ये रही हमारी एनर्जी H2O की, H2O ये इनकी होमो, और जो C है क्लोरीन, ये A ये C, Cl-, ये इनकी होमो, इनकी लूमो। देखो ये एनर्जी, अब ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन H2O की होमो में, सॉरी H2O की लूमो में डोनेट कर सकता है। तो आप बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप वेरी लो है, मतलब एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर H2O की लूमो में डोनेट कर सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, इसे हम लेविस बेस बोल सकते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे हम लेविस एसिड बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं? मतलब यहां पर जो Cl- है वो लेविस बेस है, और यहां पर जो H2O है वो एक्ट एज लेविस एसिड है। और इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप देखो, ये H2O है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, और ये Cl है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.1। मतलब इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप, जो ये गैप है वो काफ़ी कम है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लूमो में ऐड करवा सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मतलब वो लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया मतलब वो लेविस एसिड। तो हम n नंबर ऑफ H2O और Cl- की रिएक्शन करें तो ClH2ON ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं होता। थर्ड केस, कंपैरिजन इन बिटवीन A एंड D, और A है H2O और D है हमारा Mg2+। केस 3, कंपैरिजन इन बिटवीन A एंड D। देखिए ये होमो है H2O की और हम इनकी बात कर रहे हैं। ये होमो है Mg2+ की। इनकी एनर्जी Mg2+ की एनर्जी H2O से काफी कम है, H2O से कम है। ऐसा क्यों? देखो कैल्शियम की एनर्जी हाई थी, कैल्शियम की एनर्जी हाई थी और कैल्शियम को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बुला सकते हैं क्योंकि इनका नेचर कैल्शियम में से कैल्शियम 2+2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का था। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिवली है, मतलब कैल्शियम पर +2 चार्ज, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है
उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लिखा था। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उनकी एनर्जी कम, और जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा उनकी एनर्जी ज़्यादा। कैल्शियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ रही। और जो Mg2+ है, Mg2+ मतलब मैग्नीशियम का जो न्यूक्लियस है उन पर पॉजिटिव चार्ज है। उन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बाहर रहे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब Mg2+ है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इनकी एनर्जी कम है। यदि सिर्फ Mg होता तो उनकी भी एनर्जी यहाँ कहीं लाई करती, बट Mg2+ है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उनकी एनर्जी कम है। देखो, अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो है H2O, क्योंकि यदि Mg2+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। और जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, वो खुद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, वो क्या दूसरों को डोनेट करेगा। मतलब ये जो H2O वो अपने इलेक्ट्रॉन लूमो में ट्रांसफर नहीं, लूमो में डोनेट करेगा, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो भी वेरी लो है, लो एनर्जी गैप। यदि एनर्जी गैप लो है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, मतलब H2O अपने इलेक्ट्रॉन Mg2+ को शेयर कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे हम बोलते हैं लेविस बेस। मतलब हमारा H2O है वो है लेविस बेस, और हमारा Mg है वो है लेविस एसिड। देखिए यहां पर जो हमारा H2O था, H2O था उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, मतलब वो था लेविस एसिड। और यहां पर Cl- था, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, मतलब वो था लेविस बेस। हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि यदि क्लोरीन और H2O है तो इनके बीच का रिलेशन H2O एक्ट एज लेविस एसिड है, बट H2O की Mg के साथ रिलेशन H2O एक्ट एज लेविस बेस है। और ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं और पूछे भी गए हैं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये लेविस बेस क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी गैप के एनर्जी डिफरेंस की वजह से इनकी एनर्जी कम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है उसे हम लेविस बेस बोलते हैं। अब आप सिर्फ इतना ही पढ़े होंगे कि H2O लेविस एसिड है, पर किनके साथ? Cl- के साथ। यदि आपने ये पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ी, आपको पता ही नहीं है कि H2O लेविस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, किनके साथ? Mg+2 के साथ, तो आपका आंसर गलत होगा। मतलब ये तीसरा केस था। फर्स्ट केस H2O जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था। सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। थर्ड, Cl- अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। थर्ड केस जिसमें H2O अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और लास्ट केस 4, कंपैरिजन इन बिटवीन A एंड E। ये समझ आ रहा है?
कहाँ पर H2O लेविस एसिड है, कहाँ पर H2O लेविस बेस है, वो कंपेरेटिव है। Mg+2 के साथ लेविस बेस है, Cl के पास लेविस एसिड है। और ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ये डायग्राम बना हुआ है। लिखिए केस 4, कंपैरिजन इन बिटवीन A and E, H2O and F2. आज पूरा लेक्चर लेविस ही हुआ है। लेविस एसिड, लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उनका रिडक्शन होता है। जो लेविस एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और जो लेविस बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इतना पता होना चाहिए। अब जिनका ऑक्सीडेशन होगा वो सामने वाले का रिडक्शन करवाएगा, मतलब इसे हम रिडक्टेंट बोलेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। जिसका रिडक्शन होगा वो सामने वाला का ऑक्सीडेशन करवाएगा, मतलब इसे हम ऑक्सीडेंट बोलेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब हमें देखना है केस 4, कंपैरिजन इन बिटवीन A एंड E। A क्या है हमारे पास? A है H2O एंड E है F2। वहां रहा डायग्राम, ये H2O, ये इनकी होमो और ये रही इनकी लूमो, और F2 इनकी होमो, ये रही इनकी लूमो, F2। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन चाहे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो यहां पर एनर्जी गैप देखो, यदि ये डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्टर के पास लूमो खाली होनी चाहिए, और ये एनर्जी गैप ही इतना बड़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा ही नहीं सकते। मतलब ये पॉसिबिलिटी तो भूल जाओ। मान लो कि H2O अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसे? फ्लोरीन की लूमो में, मतलब एनर्जी गैप यहां पर भी बड़ा है। एनर्जी गैप वेरी हाई। यदि एनर्जी गैप हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। यदि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हम वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, लेविस एसिड, लेविस बेस। मतलब यहां पर जो ये H2O के इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के लूमो में जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है। H2O अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, और जो फ्लोरीन है F2 वो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बनाएगा 2F माइनस। यहां पर H2O अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, मतलब ये बनेगा 2H प्लस हाफ O2। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, फ्लोरीन हो 2 इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट करके इसने ट्रांसफर किए, इसने लिए, वो बनेगा 2F माइनस। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट था फ्लोरीन का 0, यहां पर हो गया -1। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, मतलब यहां हुआ इनका रिडक्शन। ये रहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उनका रिडक्शन होता है, हाँ कि नहीं। और यहां पर 0 था, उनमें से बन गया +1, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, मतलब यहां हुआ ऑक्सीडेशन। मतलब ये कह सकते हैं हम H2O एक्ट एज अ रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, एंड F2 एक्ट एज अ ऑक्सीडेंट। आपको यही पूछे गए, आपको 4 रिएक्शन दी गई होगी और क्वेश्चन ऐसा होगा इसमें से कौन ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। बट आपको एसिड बेस में ये पता ही नहीं होगा कि इसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इसमें भी रिडक्शन रिएक्शन होगी। आप सिर्फ लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में जानते होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसे आप बोलेंगे लेविस बेस, जो लेगा उसे बोलेंगे लेविस एसिड। बट एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं जो डोनेट करता है उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिडक्टेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो ऑक्सीडेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। मतलब ये रहा हमारा चौथा केस। आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, यदि ये नहीं पता तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ये जो H2O है उसे हमने रेफरेंस लिया, ये कैल्शियम, ये क्लोराइड, ये मैग्नीशियम, ये फ्लोरीन, इन सब की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। मतलब पहले ये करो फिर चारों केस देखो, ठीक है इतना।